नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दराज धर्म पे। हमारा सफ़र आ पहुंचा है रामघाट के सरयू नदी के किनारे। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि पूरे देश दुनिया की नज़र जो है इस समय अयोध्या पर है। दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। आइए हम बात करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम है डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा जी मैं लखनलाल शरण सिंह महाविद्यालय नवाबगंज गोंडा का प्राचार्य हूँ जी। और आज कुछ ऐसे संस्कारिक अवसर पर यहाँ आना पड़ा अयोध्या में। अब बात कर लिया जाए अगर अयोध्या की, तो इस समय जो है तैयारियां जोरों शोरों पर है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आने वाले हैं। भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण का जो है नींव डालने वाले हैं। क्या कहेंगे, एक उत्साह है पूरे अयोध्या में? इसके बारे में तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कितना उत्साह है, क्योंकि आज हिंदुस्तान को हमारे बहुत दिन से वो चीज़ मिलने जा रही है जिसका हम लोगों को इंतजार था। हम लोगों को याद है 1992 की घटना भी, कितने यहाँ संघर्ष हुए। हम यहीं के बगल जो है गोंडा जनपद के रहने वाले हैं। वहाँ नवाबगंज एक कस्बा है, उसके बगल एक गाँव है महंगूपुर, वहाँ का निवासी हूँ। पांडे जी भी हमारे मनकापुर के रहने वाले हैं। वहाँ शुरू से संघर्ष होता रहा है कि राम जन्मभूमि बन जाए। गांव के बड़े बुजुर्ग सब लोगों की इच्छा थी कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। सच्ची बात कह रहा हूँ। यहाँ पत्थर तराशे जा रहे थे, जगह जगह काम हो रहे थे, लेकिन जिस तरह का यहाँ का भारत का लोकतांत्रिक माहौल था, डर लग रहा था कि नहीं, कभी नहीं बनने पाएगा, कभी नहीं बनने पाएगा। वोट बैंक की राजनीति इतनी हावी थी कि जगह जगह लोग यही कहते थे कि नहीं। कुछ लोगों को था कि नहीं, मंदिर ना बने, लेकिन असंख्य और करोड़ लोगों की इच्छा थी कि मंदिर का निर्माण हो। अब आज माननीय मोदी जी के कर कमलों से इसका शुभारंभ होगा। इससे ज़्यादा खुशी की बात हम लोगों को नहीं है। हम लोग अंदर से बहुत अभिभूत हुए और आज हम आप लोगों को भी धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम का आप लोग जगह जगह आकर के और इनका संग्रह कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अयोध्या की बात जब भी आती है तो प्रभु श्री राम और राम दरबार का जो है छवि अपने मन में आता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अब तक हम इससे वंचित क्यों रहे। बात कर लिया जाए तो मैं खुद यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ और कहीं ना कहीं मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर प्रभु श्री राम जो है कि यहाँ पर विराजे होंगे, उनका पूरा संपूर्ण जीवन यहाँ पर बीता होगा। लेकिन आप जैसे की बातें बता रहे हैं कि इससे हम जानने से क्यों पीछे रहे, क्यों इसे विवादों में घसीट दिया गया? अब देखिए, देश हमारा गुलाम था, कभी अंग्रेज़ से कभी मुग़ल से। तो जब आप गुलाम हो जाएंगे तो वो जो प्रभाव छोड़ जाएंगे उससे बचने में बहुत समय लगता है। जब ये लोकतंत्र आया तो संविधान का हमें पालन करना रहा। संविधान में वोट बैंक की एक राजनीति आई। हमारे बहुत से ऐसे भाई यहाँ रहे जो यहाँ के वोटर बने। उनके दिल में ये इच्छा रही कि मुग़ल भी हमारे पूर्वज हैं, और अगर उनके दिल में ये होता कि नहीं, मुग़ल नहीं, ये भारतवर्ष के जो भगवान राम कृष्ण ये सब हमारे पूर्वज हैं, तो ये दिक्कतें ना आती। ये बहुत गहरी बात है। अगर बात कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं इस मंदिर निर्माण के बाद धार्मिक पर्यटन में भी बढ़ावा जो होगा, कहीं ना कहीं अयोध्या एक नए विकास के रथ पर आगे बढ़ेगी। अब बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आज देख रहे हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश में ही, अब तो उत्तराखंड में है, लोग हरिद्वार जाने लगे, लोग दूसरे स्थानों। अयोध्या बहुत सूक्ष्म स्तर पर चला गया था। अब मुझे लगता है कि ये विश्व के पटल पर बहुत अच्छा। और ये आपको बता दूं, अयोध्या एक ऐसा स्थान है जहाँ जल वृक्ष, लोग बहुत भलमानस लोग हैं। आप तो यहाँ टहल रहे होंगे, यहाँ के लोगों में एक अलग प्रेम है। सब के अंदर भगवान राम बसते हैं, सब के अंदर भगवान सीता, माता सीता बसती हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसका बिल्कुल उद्धार करने का माननीय मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया है, योगी जी ने जो बीड़ा उठाया है, वो सफल होगा। इसमें कोई शक नहीं सर कि कुछ ही दिनों के हम लोगों ने अनुभव किया कि यहाँ के लोगों के व्यवहार ने बहुत प्रभावित किया है, लेकिन विकास की बातें भी मैं आप लोगों से करना चाहेंगे। बातें कर लिया बिल्कुल हुआ विकास। देखिए, विकास एक ऐसी चीज़ है जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे आपके यहाँ नल नहीं होता, नल हो जाता तो कुछ दिन बाद भूल जाते हैं कि नहीं, इससे भी अच्छी चीज़ हो, उससे अच्छी चीज़ें होती है। तो वो भी यही अयोध्या था जहाँ गली कूड़े में सब जगह जगह गंदगी रहा करती थी। आज देखिए बढ़िया चौड़ी सड़कें हैं। आज राम की पैड़ी में तमाम भव्यता आ गई। आज दीपोत्सव महोत्सव आता है तो लगता है कि ये विश्व का सबसे अच्छा नगर है। बहुत चीज़ें परिवर्तित हो रही है, परिवर्तित होगी, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास। गाँव में गरीब जितने जो लोग हैं वो लोग भी ये सोच रहे हैं कि नहीं, मोदी जी आ रहे हैं। सब लोग टीवी पर लगाए, आप लोगों का चैनल देखते रहते हैं, और सबके अंदर ये अंदर से एक अच्छी फीलिंग हो रही है कि नहीं, ये बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। को खुशी हुआ है, जी। सबको खुशी हुआ है, दुश्मन को गम हुआ है। क्या बात है, आपने छोटे शब्दों में ही बहुत बड़ी बात कही थी। तो कौन दुश्मन है महाराज जी? अरे इसमें अयोध्या किसी को दुश्मन मानती नहीं है। अरे अयोध्या दुश्मन का है नहीं। मोहम्मदन इस पे जलम भर मुकदमा लड़ा और लड़ने के लिए आज भी काबिल है, बगल नहीं पार पाता है। क्या करेगा हिंदू से? जी
कागजातें उसकी निकली हैं, उसकी मामलेदारी निकली, उसमें फोटो निकला 5.5 फुट का सुन रहे हैं, उसमें लिंग निकला। तो जो मस्जिद होता तो ये कुल थोड़े निकलता। जी जी जी। ये नहीं निकलता। वो मस्जिद नहीं थी, वो मंदिरें थी, हिंदू की बस्किट थी। बगल जब ये बाबर का बात थी तब ये कब्जा किया था, बगल कब्जा नहीं कर पाया, हनुमान जी ने नहीं करने दिया। मोहम्मदन का चीज़ नहीं है, ये धर्मधनी की चीज़ है। राजा दशरथ का मामला हुआ है, जन्मभूमि भगवान का, वही राजा दशरथ का मकान है। अब जब हजारों पीढ़ी बीत गई तो क्या पता कि कैसी बगल नहीं। वो जब निकलने लगा तो जब निकलने लगा, सामान्य हमारा आगा रखा हुआ है, कभी खोदा जाएगा तब निकलेगा तो लोग जान पाएंगे कि ये कपड़ा है। भगवान का जन्मभूमि यहाँ फिर से मंदिर बन जाएगी तो हमारे पुरखातों के लिए जब जब रहेगी तब तभी निशान रहेगा। जी बिल्कुल। दीपावली यानी कि मनाई जाएगी इस बार जो है सावन में। हाँ, वैसे तो कार्तिक मास में अमावस्या को मनाई जाती है, लेकिन अब सावन में मनाया जाएगा। ठीक है, सावन में मनाया जाएगा तो ये और बढ़िया है। सावन वाला काम तो बहुत बढ़िया है। शंकर जी का वास और भगवान का वास, विष्णु भगवान का रहेगा हर वक्त। महाराज जी आप क्या कहेंगे? अब बहुत अच्छा है। हाँ, जो भी सरकार करेगी वो तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। अब इतनी अच्छी सरकार कभी नहीं थी। अच्छा, अभी है। आप क्या कहेंगे महाराज जी, क्या जो लोग राम मंदिर बनने का विरोध कर रहे थे और आज भी कहीं ना कहीं जब सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं आना चाहिए यहाँ? ये तो सब गलत बात है। भगवान का मंदिर बनवाना और बनना बहुत जरूरी काम था। ये नहीं है कि नहीं बनना चाहिए। जो काम नात दिन गया उसको जाते हैं। मोदी जब मस्जिद में जाते हैं तब इनके इस्लाम धर्म को खतरा नहीं पहुंचता है, तब खतरा नहीं आता इस्लाम पे कोई खतरा नहीं आता है। और कहाँ मस्जिद गए हैं मोदी, इसको कोई आज तक नहीं, कोई चैनल नहीं दिखाया है। तो सच्चाई को कबूल करना चाहिए ना। बिल्कुल। भाई मोदी आ रहे हैं तो इससे मोदी पहले एक इंसान है। जी बिल्कुल। है, फिर प्रधानमंत्री हैं, आज के प्रधानमंत्री हैं और सनातनी हिंदू हैं। हैं, तो उससे अच्छा सौभाग्य, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मोदी जैसा ये देवता इस धरती पर आ गया कि भगवान का मंदिर बन जा रहा है। नहीं तो ये कांग्रेस तो कभी बनने ही नहीं देती। कांग्रेस पार्टी बनने ही नहीं देती। इसका इतिहास यही है। हाँ, मंदिर के बदले मस्जिद के लिए जमीन दिया जाना ये उचित नहीं था। जी, 5 एकड़ जो भूमि दी गई है उसके लिए ऐतराज है। वो उस पर नहीं देना चाहिए था। जी, यानी उसके लिए एक तरह से संत समाज में नाराजगी है कि अयोध्या में ही क्यों अलग ही जगह दिया गया, लेकिन क्यों दिया जाए? फैसला यदि किसी का था उसका तो वह फैसला हुआ कि वहाँ मंदिर है तो उसके बदले में मस्जिद के लिए जमीन देने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का भी आगमन अयोध्या में हो रहा है और इस पर जो है कि हैदराबाद के ओवैसी ने इस पर टीका टिप्पणी की है कि नहीं, उनका आना अयोध्या में एक तरीके से संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करना है। आप क्या मानते हैं? नहीं, आना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है, आना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ और भी धर्माचार्यों को भी बुलाना चाहिए, शंकराचार्य को भी आना चाहिए। हम नहीं कर नहीं आना चाहिए, वो भी है देश के प्रधानमंत्री, तो आना चाहिए। राष्ट्रपति को भी आना चाहिए, सभी शंकराचार्यों को आना चाहिए। यह धार्मिक अनुष्ठान है तो धार्मिक लोगों को इसमें महत्व देना चाहिए था। और विशेष रूप से जिन्होंने इसके लिए आंदोलन किया वह उनको ज़रूर बुलाना चाहिए था, क्योंकि जिन पर मुकदमा चल रहा है वो दोष अपराधी नहीं है। जी। कोई भी हो जो मुकदमा चल रहा है उस राम जन्मभूमि का, वो अपराधी नहीं है, उनको पुरस्कृत करना चाहिए। जी, कोरोना की बात कर ली जाए तो संकट का भी समय चल रहा है। कहीं न कहीं ज़्यादा लोगों का आना एक बड़ी जो है मुश्किल को भी निमंत्रण करना है। और कहीं न कहीं अभी एक खबर भी आ रही है कि कुछ पुलिसकर्मी अयोध्या में और महंत जी भी जो है संक्रमित हुए हैं, तो इन बातों का भी गुरुदेव ख्याल रखना होगा, आप ये मानते हैं? हाँ, इसको तो ख्याल रखना चाहिए था। जनता को भी इस प्रकार इसका पछतावा हो रहा है कि मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। आज ये सामान्य स्थिति में होता तो यहाँ इतने लोग आते कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि हर आदमी के मन में है कि बस राम मंदिर बने और वो बनने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है। इसलिए इसका तकलीफ तो लोगों को होगा ही कि सब लोग नहीं वहाँ पहुँच पाएंगे, टीवी से केवल देखेंगे, वहाँ तो जा नहीं पाएंगे। मैं तो खुद ही मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हूँ अभी भी। और मैं जब कार सेवकों पर गोली चली थी उस समय भी मैं आया था, और मैं कैसे खेतों हो करके मैं यहाँ पर आया, अयोध्या पहुँचा था। गिरफ्तार कर लिया गया रास्ते में। उसके बाद 92 में भी मैं था, 92 में बल्कि मैं यहाँ से हुआ लौटा तो उसके बाद मुझे पुलिस घर पर छापा मारी
घर से उठाने का प्रयास किया, मैं निकल गया, लेकिन जाते जाते फिर 2 महीने बाद मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो मैं भी उससे जुड़ा हूँ, मेरा भी